हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट का 35वां पार्ट है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन है। आप लोगों का आंसर भी हो रहा है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उस 5 सेकंड में आप आंसर किया करें। और अगर नहीं आता है, पहली बार सुन रहे हैं तो लिखें, याद करें, फिर उसके बाद आप बार बार सुने और अंदाज़ा कीजिए कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जानते हैं तो उसको लिखें, वो आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस भारतीय एथलीट को एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन के एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 सेकेंड आपको देता हूं, उत्तर करें। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में दिबांग घाटी को सियोंग से जोड़ने वाले सिसेरी पुल का उद्घाटन किया? दिबांग घाटी को सियोंग से जोड़ने वाले सिसोरी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया था रक्षा मंत्री ने? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें। अरुणाचल प्रदेश। अगर आप जानते हैं तो 2 सेकंड में कर सकते हैं उत्तर, 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी? दिल्ली कैबिनेट ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हैदराबाद ओपन BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीता? BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब जीता है सौरभ वर्मा ने। केंद्र सरकार ने केरल सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। इसका नाम क्या रखा गया? केरल सेमी हाई स्पीड रेल SHSR कॉरिडोर। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया सिल्वर लाइन। नेक्स्ट, चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार ने किस तरह के रजिस्टर का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? चुराए गए मोबाइल के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। चुराए गए मोबाइल के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित मुरुगन मंदिर में प्रसादम के रूप में दिए जाने वाली पलानी पंचामित्रम को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। तमिलनाडु का है यह मामला। किस राज्य में स्थित मुरुगन मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले पलानी पंचामित्रम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के रूप में दिया गया है? तमिलनाडु। ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है ये। और नेक्स्ट, 11 दिवसीय धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? 11 दिवसीय धानु यात्रा महोत्सव। 5 सेकंड हो चुका है। उड़ीसा में। 2019 सिंगे खबास सिंधु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहले बताया जा चुका है। मेला खीर भवानी का आयोजन किस राज्य में होता है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखें। और रोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कुल्लू दशहरा राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध दशहरा है, प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य में होता है कुल्लू दशहरा? ये भी आप लिखेंगे। थिरुई लीली उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? थिरुई लीली उत्सव। ये 5 उत्सव का आप खुद लिखेंगे, पिछले वीडियो में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट, गोल्लापुरी मारुति राव का निधन 12 दिसंबर 2019 को हुआ। किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? गोल्लापुरी मारुति राव तेलुगु के थे, तेलुगु।
धीरे धीरे हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे करंट में, बहुत आपको बार बार जब आप सुनेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। किस देश ने यूरोपीय संघ पर खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है? रूस। अप्रैल 2019 को अमर पॉल का निधन हुआ। किस भाषा के प्रसिद्ध लोक गायक थे अमर पॉल? बंगाली भाषा के थे। दिसंबर 2019 में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में पाया गया था। बुद्धज बीम कल्चरल लैंडस्केप, बुद्धज बीम कल्चरल लैंडस्केप किस देश में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? बुद्धज बीम कल्चरल लैंडस्केप ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश ने प्राचीन मानव की नई प्रजाति होमो लुजोनेंसिस की खोज की है? प्राचीन मानव की नई प्रजाति होमो लुजोनेंसिस की खोज की है फिलीपींस ने। हम लोग होमो सेपियंस से होमो लुजोनेंसिस की खोज फिलीपींस ने की है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर मौसम स्टेशन किस संगठन ने स्थापित किया है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मौसम संगठन ने स्थापित किया है मौसम स्टेशन। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने, NGS ने, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम स्थान नीति आयोग द्वारा हेल्थ के मामले में बिहार। किस भारतीय संगठन के रिसर्च ने मिल्की व आकाशगंगा में 28 नए तारों की खोज की है? एरीज ने, ARIES, एरीज ने खोज की है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायु सेना के पायलटों की ट्रेनिंग किस देश में चल रही है? रूस में चल रही है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। DRDO ने अपने कितने पेटेंट को घरेलू औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित किया है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। 450। प्रीति पटेल किस देश में 24 जुलाई 2019 को भारतीय मूल की गृह मंत्री बनी? प्रीति पटेल ब्रिटेन की बनी है। प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं वो। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न। आंसर दे सकते हैं, अंदाजी भी दे सकते हैं। 52वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 52वां है, 52। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है? कितने बाघ हैं भारत में? 2967, 2967। बाघ है। किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को लगभग 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला है? किस राज्य में?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में 3600 वर्ष पहले के ग्रामीण बस्ती का पता चला है? 5 सेकंड में उत्तर करें। उड़ीसा। बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पहले भी गुजरा है ये, बताइए आप आंसर। मध्य प्रदेश। यूनेस्को की यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची में भारत के किस शहर को फिल्म के क्रिएटिव शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? मुंबई को। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? 68वां स्थान है। और आपको बता दें 2018 में 58 पे थे, 10 पायदान हम लोग नीचे चले गए हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इंडेक्स में 18 में 58 थे और 19 में 68वें स्थान पे चले गए हैं। ये है मामला। और चीन का स्थान है 28वां, हमसे 40 पोजीशन आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने वारसा में खेली जा रही कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? विनेश फोगाट। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हंगर इंडेक्स 102। ये 117 देशों का इंडेक्स है, इसे भारत को 102वां स्थान मिला है। और 17 में 100वां स्थान था, 18 में 103वां था और 19 में 102वां स्थान है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हंगर इंडेक्स में भारत 102 स्थान पे काबिज है। और नेक्स्ट, एशिया के विश्वविद्यालय के लिए रैंकिंग यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया के अनुसार पहले स्थान पर कौन संस्थान है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एशिया की यूनिवर्सिटी में नंबर 1 स्थान पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत के विश्वविद्यालय में कोई भी शीर्ष 30 में शामिल नहीं है। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला आप जानते हैं IIT बम्बे है, 34वें स्थान पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ली पेंग का निधन 22 जुलाई 2019 को हुआ। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ली पेंग चीन के थे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री योग अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? प्रधानमंत्री योग अवार्ड स्वामी राजर्षि मुनि को। स्वामी राजर्षि मुनि। और JC डेनियल अवार्ड 2019 के लिए किसका चयन किया गया? JC डेनियल अवार्ड 2019 शीला को, मलयालम एक्ट्रेस हैं, शीला को चुना गया। और केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार 2017 के लिए किसे चुना? एकल अभियान ट्रस्ट। ये भारत के दूर दराज इलाकों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है। एकल अभियान ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम है एकल अभियान ट्रस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ
तोमिस्लाव से सम्मानित किया गया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव, क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान है ये। रामनाथ कोविंद। तो बहुत बेहतरीन है आप लोगों का प्रदर्शन, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।